ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बस दीवारें भी हमने ही रंगी है। बस ये समझ लो कि हम दोनों ने अपनी मेहनत मजदूरी करके जे मकान खड़ो कर दो। चाची, इतनी मेहनत करके आपने इस हवेली को बनाया, कैसा लगता है राजेश और विमलेश जैसी बहू आपको मिलने के बाद? बेदी ने दुखती रख पे हाथ फेर दिया, अब होगी मजा। चुप कर, ज्यादा बकवास न कर। हमें पता है कि हमारी बहू हमारे घर की अच्छे से देखभाल करेगी। पहले जाके जबान कैंची की तरह चलती है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। हमारी लायक बहू। जी बेटा, खुश रहे। तब ही तो अम्मा दिल से यहाँ कह रहे कि जो घर एक मंदिर है और जाकी तुम देवी हो, हैं? हर तरफ तुम्हारा आशीर्वाद बरस रहा हूँ। जे ले आशीर्वाद। अरे यार, अब एक आए पील दो इतनी खुशी की मौका पे हैं। अब हम तो मैं तो इन्हें बताओ कि कैसे हमने एक टाइम का खाना खाकर गुजारा किया था ये हवेली और ये घर बनाने के लिए। हाउ बेटा, तुम्हारे दादाजी कह रहे हैं कि जे मकान बनाने के लाने पैसों की बड़ी तंगी हती ना, तो हम दोनों एक टाइम का खाना खा के गुजारा करते रहते। तब वहीं तो जा घर में तुम प्यार बरस रहा हो। जौन कोने में घुस जाओ सारू, जौन कोने में घुस जाओ, हर तरफ बरसात हो रही है तुम्हारी आशीर्वाद। भाई तो अम्मा जब घर में ना हम अपनी जान छिड़कत है। अम्मा 45 साल हो गए इस हवेली को, मुझे लगता है रंगाई पुताई होनी चाहिए थोड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया। का आइडिया था वो? का आइडिया दे रही है, खर्चा करवा रही है। यार जीजू, कंजूसाई मत करो इस टाइम पे, बस करवा देंगे। You calling me and me getting half price full of work. हिंदी में बोल, नास पीटे। अरे मैं कहता ग्रैंडमा, आपका कोई भी फालतू काम हो तो बताना, आधे प्राइस में पूरा कर दूंगा। देखो, नास पीटे है। हफ्ते में 6 दिन तो इतने पड़े रहते हो हैं, मुफ्त का मलीदा ठूसते हो, और हम ही मिले हैं लूटने को। पैसे मांग रहे हो, शर्म ना आ रही है? Oh yes, yes. Oh really sorry grandma. Actually this is my fault. Anyway, any work, me going. Bye bye babies. Oh sorry didis. भर्रा जाता है क्या कभी कभी ये? अरे बहू सुन, काला टिक्का लगा दे। हाँ। कऊ की नजर ना लगे। हाँ हाँ। यार जो आदमी है के पजामा हो, एक बात खोपड़िया में घुसना रही का। हमें तो क्या कह रहे, हमें अपनो घर बेचना ही नहीं है, तो ऑफर को तेरे अचार। मिस्टर हप्पू, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस है मेरे। मैं कोई भी डील अपने हाथ से जाने नहीं देता। मिस्टर हप्पू, मैं आपको आपके घर के 1 करोड़ दूंगा और मिस्टर बेनी आपको 80 लाख। हमारे घर के 1 करोड़? यस। अब बोलिए क्या फैसला है? लेट्स फाइनल द डील। ना असल में सुन के हमें अच्छो लगू, हम मन भी डोल गो थोड़ी देर के लाने, लेकिन अब कहा है कि हमारा फैसला अटल है। हमें अपनो घर कोनो कीमत पे बेचने नहीं है, समझ गए? मिस्टर हप्पू, आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इतना अच्छा ऑफर ठुकरा रहे हैं। ठुकरा रहे, और ज्यादा तूने अब तक टेबल पे ठुकरा रहे करो, इतनी ठुकाई कर देंगे तेरी, साथ में कुटाई कर देंगे जी। आज जो बहुत कपड़िया खा रहा हो जो आदमी, भगाओ जा वेटर। जो कैसे होटल में ले आओ, वेटर तक नहीं आते, भागे तैसे। देखो का है यार जो आदमी। तो हमने मना कर दिया, नहीं कर दिया। पहले 50 बोला था, अभी 80 बोला, 30 बढ़ा दिया ना आपने, फिर भी नहीं मतलब नहीं, नो NO। मिस्टर हप्पू, अरे यार जो आदमी की टोन ही चेंज ना हो रही। मतलब आप दोनों मुझे, हाँ, यानी अजीत सिंह छाबड़ा को मना कर रहे हैं? कर रही। इतनी देर से कर रशियन में बात कर रहे। नहीं बेचने को मतलब है ना को मतलब ना। जाओ। सारा शहर मुझे अजीत सिंह छाबड़ा के नाम से जानता है। अरे यार तुम अजीत छाबड़ा हो, मुकेश छाबड़ा, जो चाहो, हम मना कर दिए तो कर दिए। अजीत सिंह छाबड़ा
को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहता है। ठीक, लो मूंगफली लो, जाओ खेलो, बाहर खेलो। ऑल द बेस्ट। बेटर को भेज देना जरा जाते जाते। जो इतनी बड़ी चिरांद है, हमने इतनी बातें कह दी, आदमी की पिच ही ना बदल रही, वही पिच पे खेल लो। पूरी चढ़ी चढ़ाई उतार दी बहनी जाने। आज जब बात सुन के ना हमें बहुत प्यार आए रहो है। ये तो गलत टाइम पे पहन ली शर्ट, दबोच ले। तो परमिशन कहीं मांग रही हो? जो कौन ने मारू? अरे किसी ने कागज में लिपट के पत्थर फेंका। अरे मैसेज देने के लिए किसी ने पत्थर डाला इसमें। एकदम बकवास वकील हो यार। यहाँ तो कछु लिखो भी ना है, ऐसी खाली चिट्ठी पत्री कौन भेज रहा हो? लो, उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता, खाली है, कुछ नहीं है। अब तुम कांटे की सुई को देख लो, 1 बजे के पहले पहले वो सारू लपू झन्ना सलाखों के अंदर न पाओ। नाम बदल दो जो हम तुम सारे। ठीक है तो एक काम करो पापा, फिर वही बात उंगरिया कर रहा हूँ। नाम अच्छा सा सोच लो। हाँ। कि हप्पू से बदलकर कुछ दूसरा रखना पड़ेगा। आपकी बस की नहीं है, वो इतना बड़ा आदमी है, आपकी बस की कुछ नहीं है। अबे बाप के हल्के में ले रहूं ना, हप्पू सिंह से पंगा लेनू मजाक की बात ना है। हमें उंगरिया कर रहा हूँ ना, हम सारे की उंगरिया तोड़ देंगे। देखिए तू अभी रुक जा। चोंगूलाल, तुम वही सोच रहे हो का जो हम सोच रहे हैं? बहनी हम छोड़ेंगे नहीं बचाबरा को, कसम से कह रहे। मतलब हद हो गई, दरोगा के घर में सारू पत्थरबाजी, मजाक है का? बहुत अजीब बात है, पहले तो जूते चप्पल फेंका करते थे, अब पत्थर भी। ज्यादा मुंह न चला, पान लगा यार। बूटा नहीं तुम भी जाको जाको लेने जानो नहीं है, सारे को ज्यादा उंगरिया करते है। चुप रह, मान दो। सुनो, ऐसा है, तुम कहाँ अपना खून जला रहे हो? हाँ देखो क्या है ना, मुझे क्या लगता है ये साला ये जो मतलब छाबरा है ना, ये थोड़ा खतरनाक टाइप का आदमी, सही आदमी नहीं है, टेढ़ी खीर है। मतलब उसको मना करना बहुत मुश्किल हो सकता है हम लोग के लिए। हम कम खतरनाक है का? मैं सारे ऐसे बता रहा हूँ जैसे हम बड़े मामूली आदमी हैं। बाको अंदाजा नहीं है, सारे दरोगा से झगड़ा मोल ले रहे हो। क्या उखाड़ लोगे तुम? हम अंदर कर देंगे। अच्छा, किस जुर्म में? कुछ जुर्म? अभी तू आदमी है का पजामा? जा इलाका के दरोगा के घर में सारे कौन पत्थर फेंकवा रहा है, खोपड़ी में लग जाए, फट जाए खोपड़ी, तो कौन कमजोर है का? इतना ही काफी है बाको अंदर घसीट के कुट्टन जैसो। ये बताओ, पत्थर पे क्या उसने नक्काशी करके अपना नाम लिखा था, छाबरा? किस सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? बेटा ऐसा है, वकील होने के नाते हम तुमको सलाह दे रहे हैं एक दोस्त की तरह। कहना उसने धमकी दे दी, बहुत शातिर आदमी है, धमकी दिया लेकिन कोई सबूत ना कोई गवाह कुछ नहीं छोड़ा कि उसने पत्थर फेंका है। कैसी बात कर रहे हैं बहनी भैया आप? अरे दरोगा साहब को सबूत की कौन सी जरूरत पड़ेगी? ये तो ऐसे ही किसी को भी अंदर कर देते हैं। 3 बार तो हम ही अंदर कर चुके हैं, मोटी सुपारी डालने के चक्कर में। मारे खेच के भाग, बार बार उंगरिया कर रहे होते, वो उंगरिया कर रहे होते, जो उंगरिया कर रहे हुए, सारे ताल तमड़िया फेंकवा देंगे कैसे? अरे माफ कर दो। सुनो,
इतना टेंशन मत लो, देखो पत्थर उठर फेंका लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ ना, मतलब हो सकता है डर गया हो, गिद्दड़ भपकी हो बस, और कुछ नहीं। वही हमें लग रहा हो कि अब सारे को ना अकल आ गई है, बात समझ गो, मतलब उन्हें पता कराओ हुए ना हमारे खौफ पूरे इलाका में हमारे दबदब, अब समझ गो कि कौन आदमी से पंगा ले दे, यही से 2 कदम पीछे हट गो, तब तो सारे ने कौन कॉन्टेक्ट ना। देखिएगा ये बहुत चुटकियों में मैं आपको यहाँ से बेल दिलवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों जैसा केस है, इसमें कुछ दम नहीं है, मैं अंदर से जानता हूँ कुछ नहीं है। स्मार्ट बॉय, तेरू सच में ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होगा, ज्यादा ज्ञान न पड़ने, सारे घसीट के टोको पहले अंडर कर देंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर दरोगा, क्या नाम है इसका, हप्पू सिंह, एक क्लाइंट और वकील आपस में बात कर सकते हैं अपने केस के सिलसिले में, ये कानून में भी ये सही है। ओके शेम सर, आस्तीन का सांप तो सुना था, आप तो गले में लेकर घूम रहे हैं। चुप कर, तेरू सारे सच में दिमाग खराब हो रहा है, हमें लग रहा है अब तू पगला रहा है। तू एक काम कर, हमारे साथ थोड़ी बाहर चले, हमें तुमसे जरूरी बात करनी। आओ। एडवोकेट बेनी। हाँ ठीक है तो चल। अरे इतनी आओ, तुम इतनी आओ, 2 मिनट आओ हमारे साथ। एक्सक्यूज मी छाबरा साहब, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ? शॉर्ट बॉय, कीप क्वाइट। तू चुप रह, न्यूबॉर्न बेबी, हट। एकदम बंदेरिया जैसे ऐसे करके नाचेगी। चुप हो जाओ बंदर, तुम लोग बंदर से कम हो का? दिन भर घर में इते से उते कूद फांद, और एक ट्रेम्पोलिन का होते बहू लगवाए दो। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भी है ना आंगन में एक बेंच और एक है ना चेयर लगा दूं, ताकि मैं और बेनी सुबह की चाय और नाश्ता और बातें और गाने सुनते रहे, मजा आ जाएगा। मुझे बताओ बिन्ना, चाय कौन बनाई है, तुम या बेनी? मैंने कभी बनाई है क्या चाय? कौन बनाएगा? बेनी बनाएगा, और कौन बनाएगा? 1 मिनट, मैं क्या कर रहा दीदी, आई हैव वेरी बिग एंड ब्लास्टिंग प्लान। ऐसो है बेटा, हमें अपनों घर ब्लास्ट ना करने। नहीं, ये जो आप लेपाई पुताई पेंटिंग ये तो करवा ही रहे हो, इसके साथ ये क्या है यार, ये क्या, ये देखिए ये सब, ये क्या है, ये देखो क्या है, मैं तो कह रहा हूँ लगे ला रहे, अगर करवा लो तो ये टाइल्स का काम भी करवा दूंगा। वो कहे कि अभी हमारे पास सिर्फ पुताई के पैसा है। हाँ, अगर टाइल्स फ्री फंड में लग रही है तो लगवा दो, हमें का एतराज है। हम जो कह रहे हैं बेटा, अपने बाप सुदर्शन को बोलो कि टाइल्स वो लगवाए दे। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें छापन तंग तो ना करो? अरे बाको औकात दिखा दी चाह रहे कि यार चारों ऐसे ठटर का पर तो जैसी रज्जो हमारे जेल में थाने में कदम पड़े बेटे रे आगो, मतलब चारों लोट गो ऐसे बिल्कुल औकात याद दिला दी, छाप रखी हमने। तुमने पापा जेल में डाल दो? जेल में न डालते तो का मतलब बाकी जाने ताजमहल बनवाते, छत पे टहलने देते का राजा महाराजा की तरह। अरे बाने हमारी मतलब जागीर पे जा रहा हूँ, नजर गला रहा हूँ, हमारे घर पे कर रहा हूँ, तुमने औकात याद दिलाते। हमें यकीन ना हो रहा है। तुम्हें यकीन, तुम एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम का है, तुम अपने पति को कभी समझती नहीं है, 12 माह जलवा है। हम जब गए ना तो बकरिया की तरह मैं आ रहा हूँ, तो हाथ वहां भूल गए बाकी। सुना? हाँ, नजर न लगे तुम्हें। हाँ, भले तुम घर में ऐसे भीगी बिल्ली बने घूमत रहते हो हमारे पीछे पीछे, लेकिन बाहर बिल्कुल जंगली जानवर हो। तुम्हें पता, हमने मतलब अब की बार जो ऐसे डोज दी है ना छाबरा को, जिंदगी में हमारे घर की तरफ, घर तो छोड़ो, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी ना, बाकी तरफ भी सारों नजर उठा के ना देखे, वो इतना मतलब हमने हड़का दो। सुना? हाँ। जब भी तुम्हारी बहादुरी किससे सुनते ना हम, हाँ, तो हमारी तुम तार झंझना से जाते। और जब तुम ऐसा करती तो फिर हम झंझना जाते हैं। तुम्हें बस बहाना चाहिए हमारे ऊपर ऐसे अटैक करने को। तो क्या चाहती तुम अपनी फौज पीछे कर लें? ना थापा बोलते हो। आओ हमारी लॉटरी लग गई। बेनी, हप्पू सिंह कौन? ऐसी टाइम पे ही को मर गया तू। आ रहे यार, जो तो हिले ही ना रहा उस सर को। चुमला जो मर्जी करना है कर लो, लेकिन पकड़े मत जाना, कहेंगे पकड़े गए ना अगर तो ऐसे ऐसी जगह पर डंडे पड़ेंगे, का बताई।
तो हम सारे इतने डरपोक किस्म के आदमी हो, हम दरोगा काहे की हैं पहले? बेटा यही चक्कर में तो पूरा चकल्लस फंसा हुआ है। अरे दरोगा हो तो कम मंत्री से कहा ऐसे चुप चुप के मिलने जा रहे हो, सीना चौड़ा करके एकदम छाती बाहर निकाल के घुस जाओ अंदर। घर की खेती है ना, तुम जानते हो जो कौन मंत्री है, सारे जैसे मिलने के लाने 2 महीना 2.5 महीना 6 महीना सब साले पहले से लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब जाके मुलाकात होती है, ऐसे घुस जाए का। और तुम ये सारे तो को बकवास करने के लाने ले कहते तो हमको काहे लाए हो तुम अपने साथ? बताओ। आइडिया, ऐसी सिचुएशन हो तो तुरंत आइडिया पेश करो हमारे सामने। ओहो, हम तो जादूगर हैं, ऐसे छड़ी घुमाएंगे डिंग 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 और जो आइडिया सामने आ जाएगा। टाइम लगता है, वक्त लगता है, दिमाग चलाना होता है ना। एक बात बताओ, जब तो को लोगन की आंखन में धूल झोंकनो नहीं आता तो घुइया को वकील है? ऐसा ना, हम तो आंख में ऐसे झप्प से धूल झोंक दें, लेकिन कभी धूल अगर कम पड़ जाई और ये जो है सांड जो है हम लोग को देख ले, पकड़े गए, तब का होगा बेटा? सुनो, तुमको तो जो है जेल में डाल दिया जाएगा, बस इतना ही होगा। हमारा तो साला लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा वकालत की। आप हमारी बात ना समझ रहे। आपने अबे कही कि मुंह मांगी रकम, नहीं समझाओ। अरे हमने मंत्री जी मुंह ही ना खोलो। हाँ। तो मुंह मांगी रकम की बात कहां से आ गई? हाँ। साफ सी बात है, हमें अपनों घर नहीं बेचने, जे काय पीछे पड़ रहे बार बार, बिल्कुल नकेल कस के धर दइए नाक में। एक्सक्यूज मी, नकेल? व्हाट इज नकेल? लियो, मैंने नकेल को मतलब ही नहीं पता, न गोद में गिरनू पता। हाँ, हम तुमको बताते हैं। नकेल मतलब नथनी, वो गाय के नाक में ऐसे नहीं डाला होता है, उसको नकेल कहा जाता है। दैट्स कॉल्ड नथनी, नकेल। आई गॉट इट, नकेल। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? मंत्री जी सीधी सी बात है, हमें अपनों घर नहीं बेचने, बात खत्म। और जब बात इन्हें पल्ली बिल्कुल पड़ना रही, हम आखिरी उम्मीद आपसे, मतलब आपके अलावा अब कहाँ जाएं? तुम काम का बताएं, हमारे घर का चूल्हा जानते हैं आप लोग? छाबरा को मिले हैं ना? कहाँ बैठा है? पूट ठकुराइश उन्हीं के दम पे चल रही है। पता है, ऐसा लग रहा हो कुतुब मीनार पे बैठी सीधे। यार, क्या नाम बताया तुम अपना? बताया नहीं अभी तक। हमने अपना नाम ही ना बताओ। मत बताओ, तुम बस एक नाम याद रखो, जो छाबरा साहब है ना, बहुत नेक दिल इंसान है। उन कभी हमार नुकसान नहीं की, तुम्हार का करी है। लपक के सीधे हाथ से ग्रहण करो, नहीं तो फिर वरना तो छाबरा साहब आपकी प्रॉपर्टी लपक के ले लेंगे। देखिए देखिए देखिए, देख रहे हैं ना, ये जो एक्सक्यूज मी करके ना हम लोग को धमकी दे रही है। हाँ। ये क्या नाम है इसका? शीला की बच्ची। एक्सक्यूज मी, अपना पचे पहले अपन लैंग्वेज सुधारी। क्या? ये बच्ची नहीं रह गई यहाँ, अगले महीने इनका लगन लिखे जाने वाली है, तो बात के पतंगड़ न बनावा, नहीं तो तुमका भारी पड़ी, समझे? चल भागा इनसे। अब जा रहे मंत्री जी जा रहे, लेकिन एक बात बताएं, आज शीला न गिरी, कोई और गिर गो हमारी नजरंग से। चल बैनी। वेलकम वेलकम छाबरा साहब। हाँ बैठिए 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 बैठिए। समोसा खाइए। नो थैंक्स। प्रॉब्लम हो गई। अरे हमारे रहते आपको प्रॉब्लम हो जाए तो लानत है हम पे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। बिल्कुल, डीआईजी साहब को तो डूब कर मर जाना चाहिए। इनके होते आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। मनोहर, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, रेशमपाल नहीं है। सॉरी सर। डीआईजी साहब, मामला सच में सीरियस है। आज मैं आपके दरोगा हप्पू सिंह के घर गया था डील करने। हप्पू सिंह मान गया, उसका पड़ोसी वो भी मान गया, लेकिन मिस्टर बेनी की वाइफ, उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट? कब? कहाँ? कैसे? क्यों? बट व्हाई? चुप! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपके कारण थोड़ी सुसाइड किया है। शायद मेरी वजह से ही किया है। एक्चुअली वो अपना घर बेचना नहीं चाहती थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या कह रहे हैं आप? आपने दबाव बनाया, इसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। सर, आत्महत्या के लिए उकसाने पर 15 साल की कैद होती है ना? हाँ। अब छाबरा साहब का क्या होगा? ये क्या बोल रहा है? What is he saying? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। I didn't get you. मतलब ये अरे ऐसे केस जो है, आत्महत्या और मर्डर के केस है ना, छींक मारते ही गायब कर देते हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। Oh really? यस, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। वेरी गुड। सारा शहर आपको अंग्रेजों के जमाने के जेलर के नाम से जानता है। आप कह रहे हैं तो सब ठीक कर ही देंगे। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।
मनोहर, कल के मर्डर केस वाली फाइल लेके आना। मुझे उसको एनकाउंटर केस बनाना है। ओके सर। पप्पू सिंह, सारा शहर मुझे अजीत सिंह छाबड़ा के नाम से जानता है। ये रहा टोकन, 11 लाख रुपए। अरे छाबरा साहब, मतलब इतनी जल्दी काहे आप कहूँ भागे जा रहे का? अरे कर रहे छाबरा साहब जबान के पक्के आदमी हैं, हम जब को संभाल के धर दिए। एक मिनट बहू, पहले हम हमें दे ना, हम भी तो देखें 11 लाख को कितो वजन। अरे बाप रे, हम तो दब ही गए। अरे अच्छा शांत हो जाओ, तुम्हारे बहुत ज्यादा। आप खाना तो खाओ, ठंडू रहो। ओह यस। बैनी तू भी खाना यार। यार ऐसे कब तक शोक मनाएगा बैनी? ऐसा है चोमूलाल, हमारे गले से ना निवाला मतलब हलक से उतरेगा नहीं। रह रहे कि मुझे बिमलेश की सूनी आंखें नजर आ रही। यार तूने तो मूड मतलब बस ठीक है। अरे बेनिया बेटा, मरे हुए इंसान को ज्यादा याद न करते हैंगे। कहा है कि वो आ जाते हैं दिलासा देने के लाने। देखो, अरे दादी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ना फिल्मों में होता है, ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। और नहीं तो क्या, अब हम बिमलेश मौसी का नाम ले रहे हैं तो क्या बिमलेश मौसी की आत्मा को ये लगेगा कि हम उनको याद कर रहे हैं? अरे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, लेकिन जो 11 लाख में से अपना हिस्सा लें तो वो जरूर आएंगी। जी नहीं, बिमलेश मौसी बिल्कुल भी लालची नहीं थी, उनको पैसों से कोई भी मतलब नहीं था। अगर वो आएंगी तो इस घर को बेचने का बदला लेने के लिए आएंगी। और मेरी मौत तो कल ही हुई है। अच्छा फील कर रही हूँ अभी। तुम कहीं मरी, तुमसे किन्ने कहो तो कि तुम मर जाओ। बताओ हम कैसे जिए, हमसे कंट्रोल ना हो रहा। बिन्नू वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बिन्नू। रच्चो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। नीचे होती तो तेरे साथ खूब चुगलियां करती, और ऊपर कोई चुड़ैल मुझसे इतनी जल्दी दोस्ती भी नहीं कर रही है। इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेने आई हूँ। चल रज्जू, वापस आ जाओ रज्जू। हाँ मम्मी वहाँ से निकल जाओ। बिमलेश मौसी आपको मार डालेगी। मम्मी जल्दी जाओ। ये बिमलेश मौसी और मम्मी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? करने पहले 10 मुआ दो, फिर 11 मुआ दो, कहाँ छोड़ के चलेगी रज्जू? अब ये 9 ढैया को कौन संभालेगा? बहू, हम दोनों की वैसे बनती ज्यादा न थी, पर हमने कभी तेरी मौत की कामना न की। अब हम कहू को ताने सुनाएंगे, कौन हमारी सेवा करेगा? हाय भगवान, इससे अच्छा तो हमें ही उठा लेता। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे छबड़िया, ऐसे कैसे चलते हो? खाना खा के जाना, पनीर पड़ो है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? अरे जावरा, अब तुम्हें खाना पीना सब बांध ले जाओ, हमारी तो भूख ही मर गई। मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है छबड़िया, तुम जाओ, कल को पूरी पेमेंट लेके आ जाइयो।
अब बहू चली गई, अब हमारा घुइया जा घर में मन लगेगा। छाबड़ा साहब आप कल आइए और फुल एंड फाइनल पेमेंट लेके आइए। कल तक हम लाश का लाश नहीं है वो, राजेश है भाई। इतने कोशिश के बता नहीं सकते। आप जब खुशी में पूरी मिठाई खा लियो, आपने हमारे सर से राहु उतार दो। वैसे मानना पड़ेगा, इतनी मनहूस किस्मत होने के बाद भी आप बचकर निकल गए। बिल्कुल मनोहर, जब हम जैसे इंसान के साथ में जब ऐसों को हमारे पास सपोर्ट है तो फिर सारी बलाएं अपने आप टल जाती हैं। क्या बात कर रहे हो हप्पू सिंह, हैं? अरे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तुम भले ही अपने फर्ज से जी चुराओ, कितनी भी चिंदीगिरी करो या फिर घटिया हरकतें। हाँ वो भी है। अरे भाई हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। लेकिन मनोहर ने पूरा साथ दिया। अगर मैं नहीं होता तो इसका क्या होता? तुमने मिठाई ना खाई मनोहर, मुंह खोलो, मुंह खोलो। अब तू चुप रहे, थोड़ी देर तेरे अगर मुंह बंद रहेगा ना तब ते काम की बातें हो पाएंगी। वैसे वाकई छाबरा से मुकाबला करना आसान काम नहीं था। साहब हमें जो लग रहा है कि आपको इतना बड़ो एहसान हम कैसे चुकाएंगे। चिंता मत करिए सर, वैसे आप कौन सा इतनी जल्दी टपकने वाले हैं, एहसान चुकाने का मौका मिलेगा, डोंट वरी। कौन? हाँ साहब, अब मैं क्या बोलूं हप्पू सिंह? कुछ ना बोलो, हम आपकी भावनाएं समझ गए। हम समझ गए कि आप इतने बढ़िया आदमी हो, इतने बड़ो आपने हम पे एहसान करो, लेकिन भाई एहसान के बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। यही तो मानता है आपकी। और जब तक ऐसे महान आदमी हमारे साथ है, हम आपको कुछ नहीं उखाड़ सकते। थैंक यू सर, हम चलें फिर? नहीं एक मिनट हप्पू सिंह, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम कुछ भूल रहे हो? बिल्कुल नहीं साहब, आपको बढ़िया मिठाई खिला दी, आपको आशीर्वाद हमने ले लो, मनोहर को भी कोस लो, जगो भी मिठाई खिला दी, अब कब बचो एहसान चुकाने का मौका? अच्छा अच्छा, आप आदेश करो, हम कहा तो टेबल पे बिछ जाएं। अरे भाई हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। छाबरा ने जो एडवांस दिया था उसमें से 30% पर तो हमारा हक बनता है, और मनोहर ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। हम किसी का एहसान नहीं रखते भाई, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं तो 5% मनोहर का भी बनता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।